हम आए हैं मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में कोड़िया तालाब, जिसे अमृत सरोवर भी बोला जाता है। और हमारे साथ आपका क्या परिचय होगा आपका? जी, मेरा नाम आकाश, मैं निवासी मोदीनगर से। जी, ये जो तालाब है और ये कब से आना शुरू किया आपने? क्या परेशानी थी? पहले अपनी परेशानी बताएं। जी, मेरी परेशानी, मेरे पैर में कुछ 10 साल पूर्व पहले एक चर्म रोग नामक एक ऐसी स्थिति का मतलब रोग पैदा हो गया था। जी। तो उसके बाद मैंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी लिया काफ़ी सालों से। तो शुरू में उसको वैसे डॉक्टर के द्वारा से दवाई देकर दब तो जाता था, लेकिन वो ठीक नहीं होता था कभी भी। जी। वो बढ़ते बढ़ते मेरे लिए आज वो ऐसी स्थिति हो गई है कि 2 साल पूर्व में, अभी नहीं 2 साल लगभग, जी, कि मेरे उस रोग में डॉक्टर ने मुझे सोराइसिस बता दिया है। ओके, अच्छा। जी हाँ, सोराइसिस दिखाएंगे एक बार मुझे कहाँ जी। पे? सोराइसिस जो है मेरे आपका, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पैर में यहाँ से स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले। फिर उसके बाद बढ़ते 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 ये यहाँ पर भी है, और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये मेरा पेट यहाँ पर भी है, पीछे पीठ में भी है। अच्छा जी, और आप सिर भी मेरा देख सकते हैं। जी, ये जी। सिर में भी मेरे ये रोग ने आगे जगह बना ली है। जी। मैं इतना परेशान होकर तब जाकर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर आप आएँ मोदीनगर में, जो ग्राम साजापुर के नज़दीक में कोड़िया तालाब, भड़जन गांव पड़ता है। भड़जन गांव और साजापुर के पास नज़दीक में जो भड़जन गांव है। जी। जी तो यहाँ पे आपको कितना समय हुआ आते आते? जी, देखिए, मुझे यहाँ पर आते हुए भी ये दूसरा रविवार है। दूसरे रविवार है। जी। तो आपको कुछ लगा कुछ लाभ भाई? जी, कुछ देखिए, 10%, 5%, 20%, 100 में से कुछ? जैसे 10 साल से आप बता रहे हैं पीड़ित हैं इस रोग से, तो यहाँ आने के बाद कुछ आपको लग रहा है कि कुछ लाभ है इसका, या वैसे ही अफवाह है? कुछ चमत्कार लगा आपको? हाँ, मैं उस विषय में आपको पूरी बात बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर मुझे आने से, मुझे पहले रविवार से अभी दूसरा रविवार है, मुझे कम से कम 20 से 25% मुझे यहाँ पर आराम मिलना शुरू हो गया है। और मुझे विश्वास है यहाँ पर मैं पूरी तरह ठीक होकर जाऊँगा। बहुत बढ़िया। जिस तरह मुझे बताया गया कि 5 रविवार यहाँ पर आप आएँ और यहाँ की जो जस है, जिसे हम मट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसको अपने शरीर पर लगाएं और स्नान करें, और उसके बाद बाबा के दर्शन करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करें। बहुत बढ़िया जी। अपना आपका फ़ोन नंबर क्या है आपका? जी, मेरा फ़ोन नंबर है 7830888166। जी। आप मोदीनगर में कहाँ रहते हैं? जी, मोदीनगर में मैं निवासी, मोदी पौन कॉलोनी। जी। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी, मेरा नाम आकाश। जी, आकाश जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आशा है आप जो है जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। श्रद्धालु सुबह से यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। ये ट्रैक्टर लेके आए हैं अभी कुछ लोग। जी, आप आए हैं यहाँ पर कोड़िया तालाब में, तो क्या कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली खिदराबाद गांव है, आश्रम के पास। जी। वहाँ से आए हैं। कितने लोग आए हैं आप? हम आए हैं यहाँ से 3 लोग। अच्छा अच्छा। तो यहाँ की मान्यताएं सुनकर आए या फिर कुछ लाभ मिला आपको उसको देखते हुए आए? नहीं, यहाँ की मानता सुन के आए हैं। अच्छा, दर्शन करके आए बाबा के, पहले भी आए। पहली बार और आए हैं यहाँ आप? आके बहुत अच्छा लगा, जी सुख शांति हो गया। और बाबा से बात भी की, जी और तालाब के बारे में, मंदिर के बारे में, जी दोनों के बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया। जी अब हमारी इच्छा है वो आगे से अपने परिवार को लेकर आएंगे हम, जी जी और जो हमने मांगा कुछ और हो जाता है पूरा, जी। फिर भगवान की कृपा भाई, जैसे चमत्कार तो नमस्कार है ही है, जब हमारा कोई कुछ लाभ मिलेगा तो आप तो अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में कहाँ से आप? दिल्ली से खिदराबाद गांव है हमारा। जी। ये सरा जो फैज कलम। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, समय दिया आपने, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो जी आगे चलो, देखते हैं, अभी गुरु जी से मुलाकात करते हैं। आओ जी। ये मंदिर में आ चुके हैं, मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ जूते बाहर उतारने होते हैं, आप देख सकते हैं, जूते चप्पल सब बाहर उतरे हुए हैं। तो अभी चलते हैं गुरु जी के पास, और ये प्रसाद वितरण चल रहा है, खीर बाटी जा रही है। ये मंदिर है। और यहाँ हमें गुरुजी से मुलाकात हुई है। गुरुजी हैं, और गुरुजी आपका क्या परिचय है वैसे? नमस्कार जी। जी मैं राजेश कुमार, जी ग्राम प्रधान भड़जन पलोता। जी ये धार्मिक स्थल हमारे क्षेत्र में पड़ता है, भड़जन गांव में। जी और हम लोग जो है यहाँ हर संडे दर्शन करने जी और पूजा करने के लिए आते हैं। जी। हर संडे लगभग 1000 से 1500 तक जी। श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से जी। आते हैं।
ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। जी अभी मिले हमें, दिल्ली के आए हुए थे 3 लोग, पहली बार आए तो ये अपनी कुछ मांग कर। तो इस मंदिर की, इस आश्रम की, जैसे ये तालाब है, इसमें बताते हैं कुछ कि इसमें नहाने से त्वचा संबंधी रोग, चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? ये बात सत्य है जी। पहले से ही मान्यता जो है चली आ रही है कि इसमें सच्चे मन से स्नान करने से पुराने से पुराना कुष्ठ रोग, चर्म रोग, जो रोग त्वचा संबंधित जो रोग हैं जो डॉक्टर से फेल हो जाते हैं कभी कभी जी। तो यहाँ सच्चे मन से अगर श्रद्धालु आएगा और उसमें स्नान करेगा तो वे 100% ठीक हो जाते हैं। जी। बाबा की कृपा बनी रहेगी। बैठ जाओ। ये यहाँ पर जो गुरुजी मैं देख रहा हूँ, तो गुरुजी कब से है, इनका थोड़ा सा परिचय? ये हमारे गुरुजी हैं जी। मंदिर के पुजारी हैं जी। और इन्हीं की देखरेख में सारे कार्य जो हैं होते हैं। जी। ये दिन और रात 24 घंटे यहीं रहते हैं, आश्रम में रहते हैं? आश्रम में यहीं रहते हैं। जी। गुरुजी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस चमत्कारी तालाब के बारे में जानने के लिए हम आए थे, तो आपके दर्शन हुए, हम भी धन्य हो गए आपसे, आपके दर्शन करके। तो क्या है इस चमत्कार का रहस्य? चर्म रोगी स्नान करते हैं, जी। चर्म रोग दूर हो जाता है। ये कितने वर्षों पुराना मंदिर है? मानो 500 साल। लगभग 500 साल। जी। तो आपके भी गुरु रहे होंगे, उनके भी गुरु कहीं, मतलब? हाँ। जी। पीढ़ी दर पीढ़ी। जी। तो सबसे बड़े जो गुरु की बात करूं तो उनका नाम तालाब वाले बाबा। तालाब वाले बाबा के नाम से मशहूर है। तो उनकी बताते हैं समाधि भी उन्होंने यहीं पर ली है। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें एक अखंड ज्योत जलती है, वो मतलब किस तरीके से, क्या? 3 अखंड ज्योत जलती है। जी। वो पूरे साल बिना हाँ। मुझे जलती रहती है, देसी घी की जो बताते हैं जो। निर्बाध जलती रहती है। तो उसको देखना चाहेंगे, वो कहाँ जलती है, दिखाएंगे आप? हाँ है। आइए। हमारे तालाब वाले बाबा का मंदिर है, जी। समाधि उन्होंने यहीं ली थी। अच्छा। ये अखंड ज्योत है जी। जो लगातार मतलब 24 घंटे पूरी साल जी। चलती रहती है, अच्छा, बहुत सही। देसी घी में वो। अच्छा, अंदर जा सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। आओ आप आओ। आप देखिए जी। ये जो ज्योत है, ये कितने वर्षों से, 500 साल से जल रही है? 40 साल। 40 साल से? 40 साल से लगातार कंटिन्यू। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको, इसी को, ज्योत को ये जलाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी, और इसके बाद आप क्या दिखाएंगे हमें? आगे मंदिर की ओर भी दिखाएंगे, क्या क्या है मंदिर में? ये माँ शेरा वाले का मंदिर है, जिसमें भी अखंड ज्योत पिछले 40 वर्षों से अच्छा। लगातार देसी घी में जल रही है। यानी कि जितने भी हम ज्योत जल रही हैं पिछले 40 वर्षों से लगातार चल रही है। बहुत बढ़िया जी। आइए। तो जी, ये महादेव का वो बहुत है। ये शिव मंदिर है जी। इसकी भी ज्योत भी जो है पिछले 40 वर्षों से लगातार ऐसी बहुत बराबर जल रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अच्छा, पिछले साल जी 4 मंदिर और बनाए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? एक तो ये शिव मंदिर हो गया जी, श्री राधा कृष्ण जी। अच्छा, ये राम दरबार है जी। अच्छा, उधर है। हनुमान मंदिर ऊपर है। अच्छा, हनुमान मंदिर अलग है। ठीक। दक्षिण मुखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे तालाब बाबा की ये समाधि। तालाब वाले बाबा जी की समाधि है। सेवादारों की है। तालाब बाबा तो वही है ना, ये सेवादार है। ये जो सेवादार थे उनके, उनकी हैं। ठीक। ये आज्ञा जी। ये जो है भवन, ये क्या है? ये धर्मशाला है जी। जी। जैसे हम लोग जो है कोई मान्यता मांगता है और उसकी मान्यता पूरी हो जाती है जी। तो अपने मन से ही यहाँ लोग जो है भंडारा करते हैं और यहाँ इसमें प्रसाद बनता है और जो श्रद्धालु होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। तो प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कितने साल हो गए प्रधान बने हुए, जनप्रतिनिधि बने हुए? मेरे को जी लगभग 2.5 साल हो गए हैं प्रधान बने। जी। आपकी जो सीमा में जो तालाब आपने दिखाया, इतना सुंदर, इतना मनोहर दृश्य है, यहाँ पर आके बड़ी मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ आपने प्रयास किया? इसको जब आप प्रधान बने तो क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति आपके प्रयासों से रही, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो, प्रधान बनने के बाद में हम लोग, वैसे तो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, गांव में पड़ता है, हम लोग आते हैं जी। लेकिन एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद जी।
तो हम यहाँ आए अपने स्टाफ को लेकर, अपने लोग स्टाफ को लेकर, तो यहाँ पूरी बहुत ज़्यादा गंदगी, हमारे तालाब में घास जी जो मतलब जोड़ में होती हैं वो सारी चीज़ें, पैदल निकलना भी मुश्किल था। जी तो हमने अपने पंचायत के फंड से लगभग 6-7 लाख रुपए खर्च करके इसके अंदर से साफ सफाई कराई। इसकी जो ये दीवारें बनी हुई हैं ये पक्की कराई, जी। ये टूट हो रही थी। ये 4 तो दीवार बनी हुई है। हाँ हाँ। जी और ये जो पोल दिखाई दे रहे हैं आपको तिरंगे के रूप में, जी 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 ये सब हमने कराया। और इसकी साफ सफाई होने के बाद में जी लोगों में जो है उत्सुकता जागी और अधिक संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ आने लगे। जी फिर हमने अपना ये तालाब अपने जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दिखाया, जी तो उन्हें यहाँ का अच्छा लगा और उन्होंने अपनी तरफ से, हमारे डीएम सर ने, जिलाधिकारी महोदय ने एक ओपन जिम हमें बच्चों के लिए दिया, जी क्योंकि यहाँ सुबह के टाइम, सुबह और शाम के समय हमारे 2-3 गाँवों के बच्चे यहाँ रनिंग के लिए आते हैं, रेस लगाते हैं, जो अपनी पुलिस की तैयारी कर रहा है या फौज की तैयारी कर रहा है। जी तो काफ़ी बड़ा ट्रैक है ये, जी 400 मीटर के आसपास का। जी जी तो इस पर आते हैं वो लोग रनिंग के लिए। जी जी। दूसरा बता रहे थे आप? दूसरा काम ये, जैसे ये इंटरलॉक लगी हुई है, जी एक CSR कंपनी के पास हम गए, जी तो उन्होंने यहाँ 1200 मीटर जी इस तालाब के चारों तरफ जी 1200 मीटर ये पाथवे बनवाया। इसमें माने हम लोग सुबह पैदल घूमते हैं या बच्चे रनिंग भी कर लेते हैं बरसात के समय, जी तो ये एक सबसे बड़ी बात है। 8 से 10 लाख रुपए उन्होंने खर्च करे। जी। और ऐसे ही इसमें ओपन जिम में, जी ओपन जिम, हाँ अच्छा। ये हमारे जी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने लगवाया था जी अपने ही फंड से। अच्छा। तो ये 6-7 लाख रुपए का ओपन जिम है। बच्चे यहाँ रनिंग भी करते हैं जी और अपना एक्सरसाइज वगैरह भी जी करते हैं। और एक पिछले साल हमारा यहाँ ये तालाब हमारा वैसे तो मान्यता के रूप में भी है, श्रद्धालु वैसे भी आते हैं, जी लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है एक अमृत सरोवर के रूप में, जी तो उसके रूप में भी हमने यहाँ कार्य करा। और ये तालाब हमारा जिले में जी। इससे सुंदर तालाब, इससे बड़ा तालाब, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भी हाँ, जनपद में, इस पूरे गाजियाबाद हाँ, जनपद में इससे गाजियाबाद जनपद बेहतर में। सुंदर आपको दिखाई नहीं देता। आदर्श एक तालाब है अपने आप में। ये बात जो है हमारे डीएम सर ने भी और CDO सर ने भी आके कही है यहाँ पे, जी लगभग इतना बड़ा तालाब और इतना सुंदर तालाब कहीं नहीं है। जी दूसरा, तालाब को देखते हुए पिछली साल जून में जी डिप्टी CM साहब का भी प्रोग्राम यहाँ लगा था, हमने उसकी भी तैयारी काफ़ी करी थी, जी लेकिन वो अचानक से वो कैंसिल हो गया था। जी और मुझे लगता है कि इसकी सुंदरता को देखते हुए और इसके प्रचार प्रसार को देखते हुए भविष्य में यहाँ अगर कोई सरकारी प्रोग्राम किसी बड़े नेता का लगता है तालाब पे, अमृत सरोवर पे, जी। तो हमारे तालाब में भंजन में लगे। जी। तो प्रधान जी, आपने हमें तालाब दिखाया, बड़ा सुंदर तालाब, और एक जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे चमत्कारी तालाब है, यहाँ से चर्म रोग दूर हो जाता है, तो जनता के नाम कोई आप संदेश देना चाहते हैं? जनता के नाम संदेश ये है जी, हमारा ये तालाब बहुत पुराना, कई सौ वर्ष पुराना है जी और पहले से ही मान्यता चली आ रही है। किसी भाई को कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, जी तो अगर वो सच्चे मन से आके यहाँ इसमें स्नान करे जी, तो चर्म रोग ठीक हो जाता निश्चित रूप से ठीक हुआ। है, निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। ठीक। और मंदिर भी बना हुआ है हमारे तालाब वाले बाबा का, जी जी तो वैसे भी यहाँ आएगा तो उसकी भी जो है मान्यता पूरी हो जाती है। जी। आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी आमंत्रित हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और तालाब का और हमारे हाँ, जो रोगी हैं वो तो उन्हें लेके आए, हाँ। उनका तो खास वो है, हाँ, विशेष रोग दूर होगा उनका। अच्छा, सरकार से आप कुछ संदेश कुछ चाहते हो भाई, कि भाई सरकार अगर ऐसा ऐसा करे यहाँ पर, थोड़ा सा और ध्यान दे तो और बेहतर हो, सरकार से कुछ मांग हो आपकी? देखो, क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से हम अपनी पंचायत से भी ज़्यादा फंड ना होने की वजह से वैसे तो ज़्यादा कुछ करवा नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे हम अधिकारियों से मिले हैं, डीएम सर से मिले हैं या CDO सर से मिले हैं, उन्होंने काफ़ी काम कराया, आप देख भी रहे हो। जी जी और मैंने एक लेटर भी बना के जो है दिया है उन्हें, ताकि आने वाले समय में एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, जी जी जी, वही हम तो जानना इसमें- चाह रहे थे जी। जिसमें जो है यहाँ दार्शनिक जो है आए और अपना इसके दर्शन करें। जी। अभी जैसे 100-150 बीघे करीब धरती बताई जाती है, हाँ, तो उसमें से 4 गांव की सीमा है, कुछ कुछ चारों गांव की थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, कुल मिला के लगभग 150 बीघा धरती है। तो उसमें जो बची हुई धरती है, जो अभी यूज़ में नहीं आ रही है, उस पर सरकार कुछ करे, आपका ये कहना है? देखो, इसका जो क्षेत्रफल है वो 150 बीघे के आसपास है। जी ज़्यादा ज़मीन जो है वो हमारे गांव भड़जन में है। जी भड़जन में जो ज़मीन है उसमें वो कागजों में तालाब के नाम दर्ज है, जोहड़ के नाम दर्ज है, जी
वो आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा तालाब है, साइड में भी एक तालाब है। जी। एक तालाब पेड़ों की पल्ली तरफ है, वो भी लगभग एक हेक्टेयर का है। जी पीछे वो जो ज़मीन है खाली, जी जी वो हमने एक तालाब के नाम से, मंदिर के नाम से कमेटी बनाई हुई है। जी वो ज़मीन हमने ठेके पे दे रखी है किसानों को। जी उससे जो भी आय होती है जी साल में, तो उस पैसे को हम लोग मंदिर में खर्च करते हैं। मंदिर के निर्माण में खर्चा होता है। हाँ। जी प्रधान जी, जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं तो क्या आपके सरकारी भी कोई कार्यक्रम यहाँ पर होता है? हाँ, सरकारी कार्यक्रम हमारे होते हैं। जी एक तो हम लोग जो है 15 अगस्त के दिन, उस दिन यहाँ ध्वजारोहण का कार्य जो है हम लोग करते हैं। जी उसमें गांव के लोग भी, आसपास के लोग भी और हमारे ब्लॉक के लोग भी आते हैं। जी और ऐसा ही हम 26 जनवरी को करते हैं। जी गणतंत्र दिवस के दिन भी ध्वजारोहण हम लोग करते हैं। जी और अन्य तिथि मैं बताऊं, मंदिर के हिसाब से, तालाब के हिसाब से, मई के महीने में, जी ये मई का महीना जो जेठ के महीने में पड़ता है, वो हिंदी जो महीना होता है जी, जेठ जी। के महीने में, जी जेठ के दशहरा को जी यहाँ मेला लगता है। जी मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में, जी कई हजार लोग यहाँ सुबह से ही आते हैं। जी वो अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, इसमें तालाब में स्नान करते हैं। कितने कितने दिन का लगता है? एक ही दिन का मेला अच्छा, लगता एक है। दिन का मेला? एक ही दिन का मेला लगता है। जी सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 8 बजे तक चलता है। जी कई हजार श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। जी और जो भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, वे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जी प्रधान जी, आप अपना एक बार नाम और नंबर और बताएं, जैसे कि किसी को अगर आने में कोई असुविधा हो तो वो कम से कम आपसे संपर्क करे। मेरा नाम राजेश कुमार, ग्राम प्रधान भटजन पलोता। मेरा मोबाइल नंबर है 9897 001621। और यहाँ पर आने का सीधा मार्ग क्या है? अगर कोई दिल्ली से आ रहा है यहाँ पर, तो दिल्ली बस स्टैंड से आप बताएं। हमारे यहाँ एक एक्सप्रेसवे चालू हुआ है नया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जी तो उसका जो कट पहला पड़ता है, दिल्ली से चल के भोजपुर पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ से भोजपुर उतरने के बाद में 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5, 7, 10 मिनट का रास्ता है। हाँ, वो टोल पे ही पूछ रहे जहाँ से हाँ, वो। टोल पे मिल। ठीक और इस वीडियो में मैं इसकी लोकेशन भी जो है जी मतलब लगा दूंगा। ठीक ठीक ठीक। बाकी आपका नंबर हमने दे दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से, आपने इतनी बढ़िया खूबसूरत जगह, ये दिव्य जगह, दिव्य चमत्कारिक तालाब हमें दिखाया, हमारे दर्शकों को दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद।